हाँ मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 7 का लेसन 4, लेसन का नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेज पॉलीथीन। ए गर्ल वाज टॉकिंग टू ए हीप ऑफ गार्बेज। ए गर्ल, एक लड़की, वाज टॉकिंग, बातें कर रही थी, टू ए हीप ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट, कूड़े करकट के हीप से, हीप माने ढेर। एक लड़की कूड़ा के ढेर से टाक कर रही थी, बात कर रही थी। गर्ल, लड़की, हु आर यू, तुम कौन हो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हु आर यू, तुम कौन हो। कूड़े से कहती है लड़की, तुम कौन हो। यू स्मेल सो बैड, तुम बहुत ही बुरे तरह से नाक में लगते हो। स्मेल माने जो नाक हमारी इंद्रिय है, उसमें जो एहसास होता है उसको स्मेल कहते हैं, यानी गंध आना। यू स्मेल सो बैड, यानी तुम्हारे में दुर्गंध आती है। यू स्मेल सो बैड, तुम्हारे में बहुत दुर्गंध आती। सो बैड, तुम इतने बुरे नाक से महसूस होते हो। कहने का मतलब यू स्मेल सो बैड का मतलब होता है तुम्हारे में दुर्गंध आती। आई में फॉल सिक, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। तुम्हारे में बहुत ही दुर्गंध आती है। यू स्मेल सो बैड, आई में फॉल सिक, और मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज ने कहा, यानी कूड़े ने कहा, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं श्रीमान गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं सब जगह पाया जाता हूँ, जहाँ देखो वहाँ मैं सुलभ हूँ, मैं मिल जाता हूँ। गर्ल, लड़की, यू लुक सो अगली, तुम बहुत अगली लगते हो। यू लुक माने दिखना, लगना, तो यू लुक सो अगली, तुम बहुत अगली दिखते हो या लगते हो। अगली माने कुरूप, तुम बहुत कुरूप लगते हो, बहुत भद्दे लगते हो। अगली मीन्स ब्यूटीफुल का अपोजिट। ब्यूटीफुल माने सुंदर और अगली माने कुरूप, बदसूरत। यू लुक सो अगली, तुम बहुत कुरूप लगते हो, तुम बहुत बदसूरत लगते हो, तुमको देखते ही घृणा पैदा होती है। व्हाट आर यू मेड ऑफ, तुम किस चीज़ से बने हो। व्हाट आर यू मेड ऑफ, मेड माने बने, व्हाट माने क्या, आर माने हो, ऑफ माने का की के, तो तुम किस से बने हो, किस चीज़ से बने हो। मिस्टर गार्बेज, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, मैं हूँ बना ऑफ वेजिटेबल पील्स। ऑफ वेजिटेबल पील्स माने सब्जी के पील्स, छिकलों से, मैं सब्जी के छिकलों से बना हूँ। ओल्ड एंड टर्न क्लॉथ्स, ओल्ड मीन्स पुराने और बूढ़े, तो कपड़े यहाँ पर हैं, क्लॉथ्स कपड़े, तो कपड़ों के लिए पुराने, तो पुराने एंड और टार्न माने फटे, पुराने और फटे कपड़ों से। शूज, जूते से, कौन जूते, जो यूजलेस हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, टूट फट जाते हैं, उन शूज, जूतों से। शू मीन्स जूता और शूज माने जूते। यूटेंसिल्स और बर्तन, यूटेंसिल्स माने बर्तनों से बना हूँ। पेपर्स, कागज बहुवचन में। एंड एनीथिंग, और हर वह चीज़, यूजलेस, जो बेकार हो जाती है, दैट यू थ्रो अवे, जिसको तुम बाहर फेंक देते हो। तो मिस्टर गार्बेज ने कहा, मैं जानते हो काहे से बना हूँ। ये चीज़ें वो गिना गया कि वेजिटेबल के जो पील्स हैं, छिकले हैं, और पुराने और जो टार्न यानी फटे हुए जो क्लॉथ्स कपड़े हैं, और शूज, और जो यूज ना किए जाने वाले जो जूते हैं उनसे, और ऐसे बर्तन जो बेकार हो जाते हैं घर में, यूटेंसिल्स, उन बर्तनों से। पेपर्स, कागज, एंड एनीथिंग, और कोई चीज़ यूजलेस जो बेकार हो जाती है, और दैट यू थ्रो अवे, और जिसको तुम घर से बाहर फेंक देते हो, उन चीज़ों से मैं बना हूँ। गांव में तो नहीं, लेकिन शहरों में देखो बिल्कुल पहाड़ लगा हुआ है कूड़े करकट का जहाँ तहाँ। गर्ल, देखिए लड़की, व्हेयर डू यू लाइव मिस्टर गार्बेज, मिस्टर गार्बेज तुम रहते कहाँ हो। व्हेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो मिस्टर गार्बेज, श्रीमान गार्बेज तुम कहाँ रहते हो। मिस्टर गार्बेज ने कहा, डस्टबिन इज माई होम,
वैसे तो मेरा घर डस्टबिन में है, डस्टबिन माने कूड़ेदान में हूँ, तो डस्टबिन इज माई होम, कूड़ादान ही मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन ए पिट, यू कैन तुम सकते हो, आल्सो भी, पुट रखना, मी मुझे, इन ए पिट, पिट मीन्स गड्ढा, तुम मुझे एक गड्ढे में भी रख सकते हो। कवर इट एंड कवर इट, और इसको ढक सकते हो, मुझे गड्ढे में डाल सकते हो यानी रख सकते हो, और फिर इसको ऊपर से ढक सकते हो मिट्टी से। गर्ल लड़की। देन तब, देन मीन्स तब, व्हाई माने क्यों, आर यू हियर तब क्यों हो तुम यहाँ, तो तुम यहाँ क्यों हो। मिस्टर गार्बेज, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, बिकॉज क्योंकि, पीपुल थ्रो मी, क्योंकि लोग फेंक देते हैं मुझे, एनीवेयर किसी भी जगह, दे लाइक जहाँ वो पसंद करें, जहाँ उनकी इच्छा हो, जहाँ उनकी पसंद हो, इच्छा हो, वहीं पर मुझे किसी भी जगह वो मुझको थ्रो कर देते हैं। थ्रो मैंने फेंकना। आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, मैं यहाँ इसलिए हूँ कि लोग मुझे जहाँ पसंद करें वहीं फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट, यदि वह रख दें, मी मुझको, इन ये पिट एक गड्ढे में, यदि मुझको एक गड्ढे में रख दें या डाल दें, एंड कवर इट और इसको ढक दें, आई मे बिकम मैं हो सकता हूँ, मे माने सकना, आई मे बिकम मैं हो सकता हूँ, यूजफुल, यूजफुल मतलब उपयोगी, काम का, फॉर देम उनके लिए, लोग अगर मुझे गड्ढे में डाल दें ऊपर से ढक दें तो मैं उनके लिए क्या हो सकता हूँ, यूजफुल, यूजफुल माने उपयोगी। गर्ल लड़की। हाउ इज दैट पॉसिबल, वह कैसे संभव है, पॉसिबल मीन्स संभव, संभव मतलब हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल, वो कैसे संभव है। गड्ढे में डाल दें फिर ढक दें फिर तुम उनके लिए यूजफुल हो सकते हो, उपयोगी हो सकते हो, तो ऐसे कैसे संभव है। मिस्टर गार्बेज ने कहा, देयर आई मिक्स विद सोइल, वहाँ मैं मिल जाऊँगा, वहाँ मैं मिल जाता हूँ, विद सोइल मिट्टी से, सोइल मीन्स मिट्टी, गड्ढे में डाल देने से मैं मिट्टी में मिक्स हो जाता हूँ, उसी में घुल मिल के एक हो जाता हूँ। एंड टर्न और बदल जाता हूँ, टर्न माने बारी, टर्न माने बदलना, टर्न माने मुड़ना, और मैं मुड़ जाता हूँ या बदल जाता हूँ। इनटू मैनूर, काहे में, मैनूर में, मैनूर मतलब खाद में, मैनूर में जब मैं बदल जाता हूँ तो क्या होता है उसे, टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, तो मैं उगाता हूँ, ग्रो माने उगाना, रिच माने धनी, क्रॉप्स माने फसलें, धनी फसलें, धनी फसलें माने अच्छी फसलें, फॉर यू तुम्हारे लिए। देयर आई मिक्स विद सोइल, वहाँ जा कर के मैं मिट्टी से मिल जाता हूँ। एंड टर्न इनटू मैनूर, और खाद में बदल जाता हूँ, टर्न इनटू मैनूर और खाद में बदल जाता हूँ। टू ग्रो उगाने के लिए, रिच क्रॉप्स फॉर यू तुम्हारे लिए, रिच क्रॉप्स, क्रॉप्स माने फसलें और रिच माने धनी, धनी फसलें यानी अच्छी फसलें। गर्ल लड़की। दैट इज गुड, वह तो अच्छी बात है। बट हु इज दैट, बट हु इज दैट लेकिन वो क्या है, हु इज दैट लेकिन वो क्या है, ये तो अच्छी बात आपने बताई लेकिन वो क्या है, इशारा करती है। मिस्टर गार्बेज, शी इज मिसेज पॉलीथीन, वह श्रीमती पॉलीथीन है। पॉलीथीन की तरफ इशारा करते हुए गार्बेज ने कहा, शी इज मिसेज पॉलीथीन, वह श्रीमती पॉलीथीन है। हाँ हेलो छात्रों, तो गर्ल ने पूछा कि व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, तो मिस्टर गार्बेज ने कहा, शी इज मिसेज पॉलीथीन। तो गर्ल ने कहा, मिसेज पॉलीथीन, श्रीमती पॉलीथीन, सी लुक्स सो प्रेटी, वह तो बहुत ही प्रेटी लगती है। लुक्स माने लगती है या दिखती है, प्रेटी मीन्स सुंदर। सी लुक्स सो प्रेटी, वो तो बहुत ही सुंदर दिखती है। मिस्टर गार्बेज, डियर चाइल्ड, प्रिय बच्ची, नो डाउट, नो डाउट नहीं संदेह,
नो डाउट मतलब बेशक, नो डाउट माने निसंदेह। डियर चाइल्ड, प्रिय बच्ची, नो डाउट निसंदेह, सी इज वेरी प्रेटी, वह बहुत सुंदर है। नो डाउट सी इज वेरी प्रेटी, निसंदेह वह बहुत सुंदर है। एंड यूजफुल, और उपयोगी है। उपयोगी का मतलब जो हमारे किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हो, उसको उपयोगी कहा जाता है। एंड यूजफुल, और उपयोगी है। वो बहुत ही प्रेटी है, सुंदर है और उपयोगी है। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानती हो, एनिमल्स डाई, पशु मर जाते हैं। एनिमल्स माने पशु, डाई मर जाते हैं। इफ दे, यदि वे, स्वालो इट, यदि वे इसको स्वालो कर जाएं, यानी निगल जाएं। स्वालो मीन्स निगलना। घास खाते समय या चारागाहों में चरते समय कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलीथीन को हमारे गाय भैंस बैल जो हैं वो क्या करते हैं, उसको स्वालो कर जाते हैं, घास के साथ उनके मुख्य पेट के अंदर चली जाती है। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। तो वही बता रहा है, बट डू यू नो, क्या तुम जानती हो, एनिमल्स डाई, पशु जो हैं, जानवर जो हैं वो मर जाते हैं। इफ़ दे स्वालो इट, यदि इसको वे स्वालो कर जाएं। स्वालो का मतलब निगलना, निगल जाएं। सी इज द मोस्ट डेंजरस, वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्या, मोस्ट मीन्स मतलब सबसे ज़्यादा, डेंजरस मतलब खतरनाक, इनिमी मीन्स पशु ऑफ मैन, वह मनुष्य की सबसे बड़ी खतरनाक, सबसे बड़ा खतरनाक पशु है, मतलब शत्रु है। पॉलीथीन मनुष्य की सबसे खतरनाक शत्रु है। गर्ल, इन व्हाट वे, कैसे, इन व्हाट वे माने किस प्रकार, मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु पॉलीथीन कैसे है। मिस्टर गार्बेज ने बताया, बिकॉज सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, चूँकि पॉलीथीन मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की बनी है। बिकॉज सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वह प्लास्टिक की बनी है। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमको बताया। एज माने जैसा कि, आई टोल्ड यू मैंने तुमको बताया। आई कैन मिक्स विद सोइल, मैं सकता हूँ मिला, विद सोइल मिट्टी से, मैं मिट्टी के साथ मिला सकता हूँ। बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सोइल, लेकिन प्लास्टिक नेवर माने कभी नहीं, मिक्सेस माने मिलती है, विद सोइल मिट्टी के साथ, लेकिन प्लास्टिक मिट्टी से कभी एक नहीं होती, मिक्स नहीं होती, मिलती नहीं है। इट रिमेन्स, ये रहती है, इन द सोइल मिट्टी में, फॉर ए लॉन्ग टाइम, यह मिट्टी में लंबे समय तक रहती है, यानी मिट्टी में ये मिलती नहीं है, मिक्स नहीं होती है। गर्ल, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक रहती है। मिस्टर गार्बेज, ऑलमोस्ट फॉर एवर, करीब करीब, फॉर एवर करीब करीब, हमेशा, फॉर एवर माने हमेशा के लिए। गर्ल, बट मिस्टर गार्बेज, लड़की ने कहा, लेकिन श्रीमान गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक तो हर जगह है। वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, हम यूज करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, काम में लेते हैं, सो मैनी थिंग्स, इतनी सारी चीज़ें, मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की बनी हुई, प्लास्टिक की बनी हुई बहुत सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। लाइक टॉयज, जैसे कि टॉयज, खिलौने। कंटेनर्स, वो बर्तन जो प्लास्टिक के बने होते हैं उनको कंटेनर कहा जाता है, जिसमें कोई चीज़ रखी जाए। कंटेनर का मतलब जिसमें कोई चीज़ समाई जाए, रखी जाए, कंटेनर्स। कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स, कपड़े, बैग्स, झोले, ईटीसी इत्यादि। ईटीसी का मतलब इत्यादि होता है। तो बहुत चीज़ें बनी होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खिलौने, कंटेनर, कंप्यूटर, कपड़े और बैग्स यानी थैले, झोले। मिस्टर गार्बेज, यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। पीपल यूज इट बिकॉज, लोग प्रयोग करते हैं इसको इसलिए कि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप,
लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इट माने इसको, बिकॉज क्योंकि प्लास्टिक कैन भी, प्लास्टिक जो है कैन भी हो सकती है मोल्डेड। मोल्डेड का मतलब नया रूप देना, आकार देना, दूसरे शक्ल में ढाल देना। मोल्ड माने होता है ढालना, जैसे मिट्टी से बर्तन बना देना, कुम्हार बना देता है। जैसे सोने से सोनार क्या बना देता है, गहने बना देता है। जैसे लोहे से क्या बन जाता है, तमाम वस्तुएं बनती हैं। आजकल तो आधी दुनिया लोहे पर ही टिकी है। तो पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड। लोग प्रयोग इसका इसलिए करते हैं कि प्लास्टिक को मोल्ड किया जा सकता है, यानी नई शक्ल दी जा सकती है। इनटू एनी शेप, किसी भी आकार में, शेप मतलब आकार, किसी भी आकार में इसको मोल्ड किया जा सकता है, यानी कोई नई शक्ल दी जा सकती है, इसको मोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है किसी भी आकार में। एंड इट डज नॉट ब्रेक, और ये डज नॉट ब्रेक, ब्रेक का मतलब टूटना, और ये टूटती तक नहीं है। एंड इट डज नॉट ब्रेक, और ये टूटती नहीं है ईजली, सरलता से, आसानी से। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इट इज नॉट गुड, लेकिन ये गुड नहीं है, अच्छी नहीं है, फॉर द इन्वायरमेंट। लेकिन प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, हमारे जो आसपास जो कुछ है उसके लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, हम भी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इनके सब के लिए ये जो प्लास्टिक है वो गुड नहीं है, अच्छी नहीं है। गर्ल, ओके, अच्छी बात, ठीक। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूँगी दिस, इस बात को। एंड आल्सो आस्क, और कहूँगी या पूछूँगी, माई फैमिली, अपने परिवार से, मैं अपने परिवार से कहूँगी। एंड नेबर्स, और अपने पड़ोसियों को कहूँगी। नेबर माने पड़ोसी, नेबर्स माने पड़ोसियों, और पड़ोसियों से कहूँगी। टू स्टॉप, कि रोक दें, यूजिंग, उपयोग, प्रयोग, प्लास्टिक का। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने परिवार वालों से और पड़ोस वालों से प्लास्टिक के यूज को स्टॉप यानी रोक देने के लिए कहूँगी। मिस्टर गार्बेज, गुड, अच्छी बात। देन आवर अर्थ विल बी ए क्लीन एंड ए हेल्दी प्लेस टू लाइव इन। तब, देन मीन्स तब, आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, विल बी, हो जाएगी, होगी, तब हमारी पृथ्वी हो जाएगी एक क्लीन, एक साफ सुथरी, एंड ये हेल्दी, और निरोग, हेल्दी का मतलब जिसमें रोग ना हो, स्वस्थ, प्लेस, स्थान। और फिर हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, तब तो हमारी पृथ्वी क्लीन, स्वच्छ हो जाएगी, साफ सुथरा हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, हेल्दी, और स्वस्थ हो जाएगी। स्वस्थ होना मतलब बीमार ना पड़ना, बीमार ना होना, और स्वस्थ प्लेस हो जाएगी, यानी निरोग स्थान हो जाएगी हमारी पृथ्वी। टू लाइव इन, जिसमें हम रहते हैं, टू लाइव इन, जिसमें हम रहते हैं। बच्चों देखिए, एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प, ऑप्शन मीन्स विकल्प चुनिए। टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को। तो निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए क्या वाक्य है, द गार्बेज शुड बी थ्राउन, कूड़ा करकट फेंकना चाहिए। अब कूड़ा करकट कहाँ फेंकना चाहिए, अब इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं। कौन कौन, इन डस्टबिन्स, डस्टबिनों में, इन कूड़ेदानों में, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में, कक्षा के कमरे में। तो इसमें से विकल्प कौन है, तुम लोग इतने बुद्धिमान हो, तुम खुद जान गए। यहाँ वहाँ ना तो फेंकना चाहिए, ना तो क्लासरूम में फेंकना चाहिए, तो कहाँ फेंकना चाहिए गार्बेज को, इन डस्टबिन्स। कहाँ पे फेंकना चाहिए, डस्टबिन्स में, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तुम क्या करोगे एक्सरसाइज में, अपनी पुस्तक पर, अपनी कॉपी पर क्या करोगे, तो कॉपी में ये तीनों ऑप्शन लिखे हैं तुम्हारे बुक में, और तुम अपनी कॉपी पर उतार लेना, उसमें से इस पर टिक मार्क लगा देना, सही कर देना। या चाहो तो ये लिख लेना, द गार्बेज शुड बी थ्राउन, आगे लिख लेना इन डस्टबिन्स, ये पूरा हो जाएगा। फिर देखिए, गार्बेज इज मेड ऑफ, गार्बेज बना है
गार्बेज बना है यानी कूड़ा करकट बना है यानी बनता है। कूड़ा करकट काहे से बनता है? गार्बेज काहे से इकट्ठा होता है? कूड़े करकट का ढेर कहाँ कैसे बन जाता है? यूजफुल थिंग्स, उपयोगी चीज़ों से। यूजलेस थिंग्स, बेकार चीज़ों से। फ्रेश थिंग्स, ताज़ी चीज़ों से। अब इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं, तो यूजलेस थिंग्स टिक मार्क लगाना है। यूजलेस थिंग्स यानी बेकार चीज़ों से कूड़ा का ढेर जो है वो बच जाता है, गार्बेज बन जाता है। ना तो उपयोगी चीज़ें कोई वहाँ डालेगा और ना तो कोई ताज़ी चीज़ें जब आएंगी घर को, ताज़े फल सब्जी या कोई चीज़, उसको नहीं डालने जाएगा। जो चीज़ें पुरानी फटी हो जाएंगी उनको डालेगा, और या जो क्या हो जाएंगी, जो यूजलेस होंगी वही डाले जाएंगे। फटे पुराने डाले जाएंगे, वही यूजलेस, जो यूजलेस हैं, बेकार हो गए, घर के काम के नहीं रह गए, उन्हीं को डाला जाता है गार्बेज में। वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज इट, वी हमें चाहिए नहीं, वी शुड नॉट यूज हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए पॉलीथीन का, बिकॉज इट क्योंकि यह, आगे देखिए 3 विकल्प दिए हुए हैं, इज ए यूजलेस थिंग क्योंकि यह एक बेकार चीज़ है। लुक्स वेरी प्रेटी बहुत सुंदर लगती है। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय माने नाश करना, नष्ट करना। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड माने जिसे नाश नहीं किया जा सकता, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो पॉलीथीन को हमें क्या है, प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी बहुत बिरले, कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसकी रिसाइकलिंग नहीं होती है, इससे दोबारा कुछ बनता नहीं, दोबारा यूज करना भी नुकसानदायक होता है। तो ये बेकार चीज़ तो है ही है। और क्या है, ये चीज़ सबसे खराब बात यह है कि ये नष्ट नहीं होती। फिल इन द ब्लैंक्स विद द टिक मार्क। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें नहीं चाहिए कि हम पॉलीथीन का यूज करें। हमें पॉलीथीन का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नष्ट नहीं किया जा सकता। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, भरिए रिक्त स्थान विद द अप्रोप्रिएट, किससे? अप्रोप्रिएट माने जो ठीक हों, उचित हों, वर्ड शब्द, गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए जो शब्द उचित हैं उन्हीं से रिक्त स्थान को भरिए। अब देखिए क्या है, आई ट्राइड टू, मैंने प्रयास किया, द टेबलेट विद वाटर, पानी से टेबलेट, टेबलेट क्या होता है? गोली होती है दवा की, उसको टेबलेट कहते हैं। तो मैंने क्या किया, दवा की जो टेबलेट है उसको पानी के साथ क्या करने की कोशिश की? स्वालो करने की। स्वालो का मतलब निगलना, स्वालो। आई ट्राइड टू स्वालो, मैंने निगलने की कोशिश की, द टेबलेट, गोली को, विद वाटर, पानी से। स्वालो का मतलब निगलना होता है, खाना नहीं होता है। खाने के लिए दांतों का इस्तेमाल होता है और निगलने के लिए केवल पानी डालकर कुल्ला करके निगल जाया जाता है। फार्मर्स एडेड, किसान येड करते हैं, फार्मर्स येड। तो फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, मिलाते हैं, क्या? टू द सोइल, सोइल में, मिट्टी में। किसान क्या बढ़ाते हैं, क्या जोड़ते हैं? मैनूर, मैनूर, मैनूर का मतलब खाद। खेत में नहीं, किसान जो हैं वो क्या करते हैं? खाद ऐड करते हैं, खाद ऐड करते हैं, बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं, टू द सोइल, मिट्टी में, यानी मिट्टी में खाद जोड़ते हैं, मिलाते हैं। द पाटर, पाट माने बर्तन, पाटर माने बर्तन बनाने वाला अर्थात कुम्हार। द पाटर द क्ले, मिट्टी, इनटू द पाट, पाट मीन्स बर्तन, इनटू माने में, बर्तन में, क्ले को, मिट्टी को बर्तन में, पाटर कुम्हार। कुम्हार मिट्टी को बर्तन में क्या करता है? मोल्ड करता है, मोल्डेड मतलब मोल्ड करता है। तो मोल्डेड माने मोल्डेड,
कुम्हार ने क्या किया, मोल्डेड, एक नया रूप दिया, एक नया आकार दिया। क्या बनाया उसने, क्ले से पाट बना दिया, मिट्टी को बर्तन में बदल दिया। मिट्टी जो है वो एक पदार्थ है और पाट एक वस्तु हो गई, पदार्थ से वस्तु में उसको परिवर्तित कर दिया। तो मोल्डेड माने रूप का परिवर्तन किया या आकार में ढाल दिया। ये आप न्यूज़पेपर इज लाइंग ऑन दी टेबल, टेबल मीन्स मेज, तो मेज पर लाइंग पड़ा था, पड़ा है क्या, न्यूज़पेपर्स, अखबार, मेज पर अखबार। क्या, द पाटर मोल्डेड द क्ले इनटू ए पार्ट, कुम्हार ने क्या किया, मिट्टी को पार्ट के रूप में शक्ल दे दिया, नई शक्ल दे दिया। मोल्डेड माने नई शक्ल देना, आकार देना, ढाल देना। ये आप न्यूज़पेपर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, मेज पर पड़े हैं, क्या पड़े हैं, अखबार। तो क्या पड़े हैं, यहाँ पर क्या शब्द होना चाहिए, हीप। हीप, हीप का मतलब होता है ढेर, हीप मतलब ढेर। ये हीप ऑफ न्यूज़पेपर्स, अखबारों का एक ढेर। अखबार जो हैं वैसे तो बहुवचन है, लेकिन बहुवचन के अखबार जो हैं वो एक हीप में आ गए, एक ढेर में आ गए। तो जब ढेर बन गया तो ढेर हो गया एक, तो सिंगुलर नंबर हो गया, तो हीप के लिए इज आ गया। तो ये हीप ऑफ न्यूज़पेपर इज लाइंग ऑन द टेबल, अखबारों का एक ढेर, लाइंग माने पड़ा है, ऑन द टेबल यानी मेज पर पड़ा है। बच्चों देखिए, सम आइटम्स आर गिवन, कुछ वस्तुएं दी गई हैं, कुछ आइटम दिए गए हैं इन द बॉक्स, इस बॉक्स में। अब सेपरेट देम, उनको सेपरेट करिए, उनको अलग अलग करिए, इनटू बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल माने ऐसी चीज़ें जो पृथ्वी में घुल मिल जाएं और किस पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो उनको ज़मीन में डालने से, उसमें मिला देने से वो ज़मीन में मिल जाती हैं, घुल मिल जाती हैं। विच गेट मिक्सड विद द सोइल, जो मिट्टी से मिल जाती हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, और वो चीज़ें जो विच डू नॉट गेट मिक्सड विद द सोइल, जो मिट्टी से नहीं मिलती हैं। ऐसे आइटम को तुमको अलग अलग कर देना है। तो जो मिट्टी में मिल जाती हैं, घुल मिल जाती हैं, उसमें गाड़ देने से और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, उनके बारे में देख लीजिए। पेपर क्या है, कागज़। कागज़ क्या है, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी के साथ एक हो जाएगा। और ये मेटल प्लेट जो है, मेटल धातु की बनी हुई प्लेट, थाली वाली, ये नहीं मिलेगी। तो जो मिल जाए उस पर टिक मार्क लगा देना है। वेजिटेबल पील्स, सब्जी के छिकले मिल जाएंगे। प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक और प्लास्टिक की जो कपें हैं वह नहीं मिलेंगी। वूलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े मिल जाएंगे, टिक लगाते रहना। ग्लास, शीशा, ग्लास मतलब शीशा, और तो शीशा नहीं मिलेगा। और वुडन बॉक्स, लकड़ी का बक्सा यानी पेटी, लकड़ी की पेटी जो होती है वो घुल जाएगी, घुल मिल जाएगी मिट्टी में। पॉलीथीन नहीं घुले मिलेगी। बैटरी नहीं। क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ्स, और जो सूती कपड़े हैं, कॉटन माने रुई, सूत यानी सूती जो कपड़े हैं, रुई के जो बनते हैं कपड़े, वह घुलनशील हैं मिट्टी में। इधर देखो, मैच, मिलान कीजिए। द मैस्कुलिन पुलिंग, मैस्कुलिन मतलब पुलिंग जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर मतलब होता है पुलिंग। और गिवन इन द कॉलम ए, कॉलम ए में मैस्कुलिन जेंडर दिए गए हैं। मैस्कुलिन जेंडर माने पुलिंग शब्द। विद इट्स फेमनाइन जेंडर, और फेमनाइन जेंडर जो हैं वो दिए गए हैं इन द कॉलम बी। कॉलम बी में जो है फेमनाइन जेंडर दिए गए हैं, यानी ये क्या है, पुलिंग, और ये हैं स्त्रीलिंग। ये वर्ड्स स्त्रीलिंग हैं, तो पुलिंग और ये स्त्रीलिंग है, उनको मिलान कर देना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइगर। टाइगर का मतलब बाघ होता है, तो टाइगर ए है, ए नंबर पर टाइगर है, और ए नंबर पर टाइगर की जो फेमनाइन जेंडर है वो उसको देखना है, मतलब जो स्त्रीलिंग शब्द है। तो टाइगर की क्या है, टाइग्रेस। ए नंबर की यहाँ पर ए नंबर डाल देना है, ये टाइग्रेस हो गया। टाइगर माने बाघ, टाइग्रेस माने बाघिन। फिर देखिए यहाँ लिखा है नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। नेफ्यू मतलब भतीजा, और इसकी जो है स्त्रीलिंग में नीस है। नीस माने क्या होता है, भतीजी। ये कौन सा नंबर, बी।
बी नंबर, बी का मैच कर दिया यहाँ पर नीस से। नीस मतलब भतीजी से है, भाई की लड़की से है। और पीकॉक, पीकॉक का मतलब होता है मोर। तो पीकॉक का फेमिन जेंडर कौन होता है, फेमनाइन जेंडर कौन होता है, पिहेन, पिहेन। तो ए बी सी। पिहेन का मतलब मोरनी, पीकॉक मीन्स मोर, पिहेन माने मोरनी। और अगर पी हटा दो तो यहाँ बचा काक, काक माने मुर्गा। अब यहाँ पी हटा दो हेन, हेन मतलब मुर्गी। तो यहाँ काक माने मुर्गा, हेन माने मुर्गी। फिर यहाँ पी जोड़ दो और इसमें पी जोड़ दो, तो पी काक मोर और पी हेन मोरनी। फिर यहाँ देखिए डी में हार्स। तो यहाँ हार्स है तो हार्स माने घोड़ा। और इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन है, मेयर, मेयर मीन्स घोड़ी। तो डी नंबर यहाँ पर डाल दो। मेयर मीन्स घोड़ी, हार्स मीन्स घोड़ा, मेयर मीन्स घोड़ी। फिर एक बचा शब्द प्रिंस, प्रिंस का मतलब राजकुमार, राजा का पुत्र, प्रिंस। फिर ई नंबर पर यहाँ ई डाल दो, प्रिंसेस, प्रिंसेस, प्रिंसेस माने राजकुमारी, राजा की पुत्री, राजा की बेटी।